नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए आज बात करेंगे बैरुंदा की, जहां सड़क निर्माण को लेकर जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया है। दरअसल बैरुंदा में सड़क निर्माण को लेकर जनता काफी आक्रोशित है। अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से सड़क का घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया गया। 3 माह में ही उखड़कर गड्ढों में तब्दील जो सड़क हो गई है। जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी के चलते आए दिन सड़क के हादसे हो रहे हैं। पूरा मामला बैरुंदा क्षेत्र के ग्राम बड़नगर और इटावा के बीच में हाईवे रोड का, जहां निर्माण 3 महीने पहले हुआ था। आज उस रोड पे डांबर की जगह मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है, जिसमें 3 फीट गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर बुधनी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा और गोपालपुर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह भाटी ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव और नितिन गडकरी और शासन प्रशासन से अनुरोध किया कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, आने जाने वाले यात्रियों के लिए मार्ग की तुरंत मरम्मत कराई जाए और अधिकारियों और ठेकेदारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये जो गड्ढे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर अब लगातार जनता में भी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि गड्ढे जो सड़क है उन पर से डामर गायब हो गया है, मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश का सीजन और ऐसे में अगर सड़कों के हाल बेहाल है तो फिर यात्री जो है वो आने जाने के लिए परेशान है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सड़कों पर गड्ढे किस तरह से नजर आ रहा है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता खाम सिंह परमार जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ विक्रम मस्ताल कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ मुकेश प्रजापति वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। खाम सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सड़कों की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, मिट्टी नजर आ रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों की नेताओं की मिलीभगत है और उसी वजह से ये घटिया निर्माण किया गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी है? जनता का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? मैम, इसमें जनता बहुत आक्रोशित है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो रोड बनाया गया था ठेकेदार द्वारा, लेकिन इनके सरकार की मिलीभगत से रोड में गड्ढे ही दिख रहे हैं। गड्ढे गड्ढे हो गए, पूरी गिट्टी उखड़ गई और लोगों को निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम्म, ठीक है खाम सिंह जी। और चलिए हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। विक्रम जी, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी तरफ से भी आरोप भी लगाए गए हैं और मांग भी की गई है कि जल्द से जल्द इसको लेकर जांच कराई जाए। क्या कुछ तस्वीरें इस हाईवे की नजर आ रही हैं? तस्वीरों में हमने देखा आप वहां पर खड़े भी हुए थे, कुछ वहां पर बताने की कोशिश भी कर रहे थे। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार का काला चेहरा है। ये जो भी ठेकेदार है वहाँ पर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है? जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये जनता के पैसे की होली जो लूट रहे हैं कि उनकी होली दिवाली जो मना रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस क्षेत्र में रहते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है सबको सांप सूंघ गया हो। आप मुझे बता दीजिए, बुधनी विधानसभा में ये तो बैरुंदा क्षेत्र, लगभग हर क्षेत्र में यही हालत है कि रोडें टूट रही है, सड़कें खराब है, कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही, कोई किसी भी ठेकेदार के काम को ब्लैकलिस्ट नहीं किया, किसी अधिकारी को दंडित नहीं किया। जब तक आप दंडे तो ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे तो उनको सबक कैसे मिलेगा? जनता के पैसे की लूट मचाई जा रही है, उसको रुकना चाहिए, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ठीक है। विक्रम जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर कोई सुनने को तैयार नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि आपने यहाँ पर तमाम आरोप लगाए हैं। चलिए हमारे साथ मुकेश प्रजापति भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुकेश जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब इस तरह के अगर हालात हम नजर आएंगे तो आरोप लगना तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो स्थिति है लगातार वहां पर हादसे नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने पूर्व में रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरह से हादसों का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर शासन प्रशासन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता? अगर ठेकेदार लापरवाही करते हैं तो कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? कि इसमें जो जब शिवराज सिंह क्षेत्र का शिवराज सिंह पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके
उसके बाद भी यहाँ पे क्या है कि बहुत से काम हुए हैं और बहुत से काम नहीं भी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी है कि देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर कृषि मंत्री का क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पे नुकसान अभी फिलहाल की स्थिति में जो भी है कि कौन सरकार का वो है, इसमें ये रहेगा कि यहाँ पे अभी बुधनी विधानसभा के अंदर ये है कि अभी कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है मुकेश जी, यानी आपका ये कहना है कि बुधनी विधानसभा के अंदर जो भी लगातार जो मॉनिटरिंग की जाती है वो सारी चीजों के यहाँ पर अभाव देखा जा रहा है और उसी वजह से ये हालात है। और चलिए हमारे साथ गोपाल शर्मा समाज सेवी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, सीधा आपके पास आते हुए ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए आरोप तो तमाम लगाए जा रहे हैं, जो सड़कों के हालात हो रहे हैं, मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, लगातार हादसे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर शासन प्रशासन अलर्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ हम देखते हैं बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं, अब तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कहावत है सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कोई भी सरकार कोई भी जनहितैषी योजनाएं अगर क्रियान्वित जमीन पे करते, उस विभाग का इंजीनियर होता है, उस विभाग के अधिकारी होते हैं और उस मापदंड पे वो सड़क, वो डैम या वो नालियां या वो जो भी निर्माण कार्य होता है वो बनाई जाती है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या जो जिसकी सरकार रही हो, मैं किसी भी व्यक्ति पर किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट रही हो, देश की विदेश मंत्री की सीट रही हो, भारत के कृषि मंत्री की सीट रही हो, 18 साल जहां एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधित्व किया हो, वहां अधिकारियों के मन में पूरा काम ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से होना चाहिए था, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो डैम हो, चाहे वो दूसरे अन्य काम हो। लेकिन अधिकारी इतने निडर हैं कि वो नेताओं से डरते ही नहीं है। किसी भी योजना में के क्रियान्वयन में जब उनका बिल पास होता है, अगर नाली बनाई है, सड़क बनाई है, अब आप देखिए उस सड़क को मिट्टी डाली गई है उसमें, वो काली मिट्टी से बेस बनाया है, तो पूरी तरीके से तकनीकी रूप से मापदंडों के विपरीत है। ठीक है। गोपाल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से अधिकारी जो है, ठेकेदार जो है, जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जहाँ पर मंत्री रहे हों, मंत्री जिस क्षेत्र से आते हों, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वहाँ से आते थे, लेकिन यहाँ पर आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, जो ठेकेदार अधिकारी जो काम वहाँ पर कर रहे हैं, वो उस अनुरूप तो बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन विक्रम जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए मानसून का सीजन भी है और ऐसे में हमने देखा है कि कितनी पक्की सड़कें क्यों ना हो, क्योंकि अभी यहाँ पर तो खैर ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन वहां से अगर भारी वाहन निकलते हैं तो कई बार सड़कों की ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है। तो ये भी हो सकता है कि मानसून की वजह से, बारिश की वजह से सड़कों के ये हालात हो रहे हों। आती हो गोपाल जी आपके पास। ऐसा कौन सा मानसून आ गया, ऐसा कौन सा तूफान आ गया, रोडें उखड़ गई हैं, मतलब आप मिट्टी डाल दे रहे हैं, आप घास के अंदर छुपकर अपने आंखों पर हाथ रखकर आप छिपना चाह रहे हैं कि आप मानसून की आड़ ले लें। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? पहले रोडें ऐसे क्यों, आपने सबने देखा होगा कि पहले की रोडें 5-5, 10-10 साल टूटती नहीं थी। अब ऐसा क्या जादू कर दिया बीजेपी वालों ने या भ्रष्ट जो नेता हैं या ठेकेदार हैं या अधिकारियों ने कि 6 महीने में रोड जादू की तरह गोल हो जाती है? कोई जादू कर दिया क्या? ये शर्म की बात है। जहाँ पर 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, जो कह रहे हैं कि मैं 8-8.5 लाख से जीत कर गया हूँ, वहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत अच्छी बात की गोपाल शर्मा जी ने कि लोगों को निडर हो गए हैं, उनको डर ही नहीं है, उनको मालूम हमारा कुछ नहीं होगा। आपने नहीं सुना होगा किसी भ्रष्ट ठेकेदार का या अधिकारी का कोई कार्रवाई हो पिछले 10-20 सालों में बुधनी में हुई हो? बिल्कुल राजा बन गए लोग, जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं। और हम जैसे समाज सेवी लोग अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि बारिश हो गई है या कोई और समस्या आ गई है। मतलब बहाने पूरे हैं आपके पास, पर काम करने को तैयार नहीं है आप लोग। ठीक है विक्रम जी। गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और देखिए यहाँ पर अब जो तमाम आरोप हैं वो सीधा सरकार के ऊपर ही लग रहा है, शासन प्रशासन के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है यात्री लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पर अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजधानी की भोपाल की अगर हम बात कर ले या फिर आसपास के हम क्षेत्रों की बात कर ले तो सड़कों के ये हालात है, लेकिन जब नगर निगम के अधिकारियों से या फिर शासन प्रशासन के लोगों से इस पर बात की जाती है तो उनका जवाब यही आता है कि मानसून का सीजन है, भारी बारिश जब होती है, हैवी वाहन जब निकलते हैं तो अधिकतर हमने देखा है कि डांबर से बनी हुई जो रोड है वो खड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और हैं गोपाल जी।
देखिए, मैं जिस सड़क की आप बात कर रही हैं, जिस मुद्दों को आपने आपके मीडिया से उठाया है, धन्यवाद की पात्र मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मध्य प्रदेश का एक स्टेट हाईवे है। ये भोपाल से इंदौर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। अगर ऐसे मार्गों की, ये कोई रूरल एरिया का है, किसी गांव के जाने का रास्ता नहीं है, ये तहसील मुख्यालय में जाने का रास्ता है। ये भोपाल को राजधानी से जोड़ने वाले, दो बड़े महानगरों को जोड़ने वाला मार्ग है। ये हाईवे है। इस हाईवे को स्वीकृत 3 बार इस ठेकेदार ने रोडों को बनाया, लेकिन महीने भर में वो पूरा रोड उखड़ जाता है। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है ठेकेदारों को, या वो ठेकेदार कहीं ना कहीं अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि वो किसी भी नेता का, किसी भी मंत्री का वो रिश्तेदार है। ऐसा हुआ है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, लगातार ये हुआ है कि गोंदिया से, भोपाल से या बक्तरा के लोगों ने, उन लोगों ने जो कहीं ना कहीं शिवराज चौहान जी के रिश्तेदार थे या किसी बड़े नेता के रिश्तेदार थे, उन लोगों ने आके ठेकेदारी की और घटिया रोड बनाया, घटिया काम किए, जिससे आज आम जनता प्रभावित हो रही है। आम जनता को इसको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी सीधे तौर पर आप यही कहना चाह रहे हैं कि नेताओं का कहीं ना कहीं संरक्षण ऐसे ठेकेदारों को मिलता है और उसी वजह से घटिया निर्माण कराया जाता है। गोपाल जी, ये मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र रही है, ये देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की विधानसभा लोकसभा क्षेत्र रहा है, ये आज भारत के कृषि मंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र में ये आता है। निश्चित तौर पर किसी भी राजनेता का मैं एक का हाथ नहीं देता हूँ, अगर कोई सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति और अगर घटिया निर्माण कार्य होता है, निश्चित तौर पर आरोप ही नहीं, निश्चित तौर पर सिद्ध होता है कि इन लोगों के हस्तक्षेप में, इन लोगों के आशीर्वाद से, इन लोगों के कृपा से ऐसी सड़कें घटिया बन रही है और ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार बच रहे हैं। इन्हें अगर कोई पोषित कर रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पोषित कर रहा है। ठीक है गोपाल जी। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और देखिए यहाँ पर, बोलिए, बात पूरी कीजिए। किसी मार्ग पर आगे पांडा गांव का पुल आता है और जो कितने सालों से निर्माणाधीन है वो बन ही नहीं पा रहा है। अगर अभी बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, किसी को समस्या हो जाए, किसी को कहीं भोपाल वगैरह इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, वो पहुंच नहीं सकता है। आप इस क्षेत्र में करप्शन की और काम के डिले की तो लिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ नितिन गडकरी जी से, पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब से, कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई करें, संबंधित अधिकारियों को और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें कि क्या बात है, किसी धीमी गति से काम हो रहा है और धीमी गति से होने के बाद भी इतना घटिया काम हो रहा है। बारिश में काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर विक्रम जी यहाँ पर उसके बाद भी तो हमने देखा कि बुधनी विधानसभा से जो क्षेत्र की जनता है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करती है। फिर ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य तो वहां पर हो रहे होंगे ना। जी गोपाल जी, आ रही हूँ आपके पास। बोलिए विक्रम। वोट मिलना और जन सेवा का कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर है। जनता तो आपको मौका दे रही है, पर आप जनता को ठग रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप, जनता ने आपको 8 लाख से जिताया, जब मैंने विधानसभा का चुनाव शिवराज जी 1 लाख से जीते, फिर भी आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना। आप कर क्या रहे हैं कि ना आप यहाँ स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, ना आप रोडे दे पा रहे हैं, ना आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। आपके सरकारी स्कूल यहाँ बंद हो चुके हैं, रोडे बन नहीं रही, ब्रिज बन नहीं रहा है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। बस आप ये कहते हैं कि वोट मिलना और कार्य की अच्छे से करना, दोनों का कोई पैमाना नहीं है। वोट में तो कितना करप्शन हुआ, ईवीएम का क्या सेटअप हुआ, बार बार कहेंगे कि कांग्रेस वाले ईवीएम की बात करते, पर ईवीएम का क्या सेटअप हुआ, किस तरह से लोगों को बूथों को लूटा गया। तो हमने उस बारे में भी चर्चा करी थी, बहरौंदा से लेकर शाहगंज तक सारी घटनाएं हमने उसकी कंप्लेन करी हुई है। तो वो विषय एक अलग है कि शासन प्रशासन सबकी साठ गांठ के बाद आपने वोट बढ़ा ली और प्रतिशत बढ़ा दिया, पर आपको जनता ने, आप में जैसे भी जीत गए, पर जीतने के बाद आपको जनता की सेवा करना चाहिए। पर आप उस पर कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं, आप जनता को धोखा दे रहे हैं। आज एक घटना और बता दूं मैं आपको, आज जनता, किसान जो हमारा क्षेत्र का मूंग के लिए परेशान है। ऐसी कौन सा राज है कि रहटी और बहरौंदा के तहसील के किसानों को मूंग की तुलाई नहीं हो रही है? शाहगंज में ऐसा कौन सा खास बात है कि वहाँ के लोगों ने स्पेशल वोट दे दिया आपको? क्या वहाँ का एक मतदाता आपको क्या 5-5 वोट देता है क्या? जो हमारे बुधनी और रहटी और बहरौंदा तहसील के लोगों की मूंग की तुलाई नहीं हो रही, बंद कर दी गई है। ठीक है विक्रम जी।
गोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और देखिए, सवाल मेरा आपसे भी वही रहेगा। अब जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि जनता आपको माफ कीजिए ना, विक्रम जी ने बताया कि जनता आपको बार बार वोट दे रही है, जनता आपको लेकर आ रही है विश्वास के साथ कि आप कुछ काम करें, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य से लेकर आप सड़कों तक के जो हालात देखे वो यही है, यानी सारी चीजें जो हैं वो बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव हुए हैं, बुधनी क्षेत्र की जनता ने सपोर्ट तो किया है। देखिए, संविधान में 4 चीजें महत्वपूर्ण रही है। हम्म। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और उसके साथ लोकतांत्रिक आपका पत्रकारिता। हम्म। अब चूंकि पत्रकारिता जागरूक है, आप जैसे अगर मीडिया निष्पक्ष रूप से अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम्म। विपक्ष अगर मजबूत है, अगर समाज से भी मजबूत है, तो निश्चित तौर पर ये जो शराब बांटकर, लिफाफे देकर, डराकर, धमकाकर, जो अभी तक 15 सालों से शिवराज चौहान जी यहाँ पर करते आए हैं, हम्म। इसके बावजूद भी अगर वो कहीं जीत जाते हैं, देखिए लोकतंत्र में संख्या गणित महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर किसी मीडिया ने आम मंचों पर, सार्वजनिक मंच पर अगर इस मुद्दे को उठाया है कि ऐसे हाईवे पर अगर सड़कें बदहाल है, जिसमें पीली मिट्टी की बजाय काली मिट्टियां हैं, कोपरे की बजाय सीधी काली मिट्टी डाल दी गई है, तो निश्चित तौर पर जनता जागेगी। क्योंकि एक सोशल मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक वर्तमान में एक ऐसा उपक्रम बन गया है जिसके माध्यम से हम जनता को सजग कर सकते हैं। शिवराज चौहान जी बताते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर कहते थे हम ये करेंगे, तो चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आम जनता वोट देती रही, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से उनका विधानसभा क्षेत्र अभी कटा हुआ है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुधनी क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां से जो जनता है वंचित है। तो उम्मीद करते हैं कि जनता वहां से जो भी उम्मीद लगा रही होगी, सड़कों की जो हालत हम दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन और भी जो उम्मीदें जनता की हैं वो पूरी हो, शासन प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत के चलते सड़क का ये हाल है, और जब मेन हाईवे की सड़क के अगर ये हालात हैं तो क्षेत्र की सड़कों के क्या हाल हो रहे होंगे, ये सोचनीय विषय है और चिंता का विषय भी है। क्योंकि अगर इस तरह की स्थिति वहां पर है, भारी वाहन भी वहां से निकलते हैं, तो कोई भी बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। और लगातार हमारे संवाददाता की ओर से भी ये बताया गया है कि वहां पर हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का उस पर कोई ध्यान नहीं, शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे बुधनी विधानसभा क्षेत्र के, ये हाईवे है जो भोपाल से इंदौर हाईवे है, और सड़क की ये हालात हैं कि वहां पर डांबर की जगह सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है। 3-3 फीट तक के गड्ढे हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों का, शासन प्रशासन का उस और कोई ध्यान नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, इसको लेकर जल्द से जल्द कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं की ओर से भी और वहां के समाज सेवियों की ओर से भी ये मांग लगातार की जा रही है कि जो ठेकेदार है, जिन अधिकारियों की मिलीभगत है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे कोई ऐसी सड़क का निर्माण ना हो जो इस तरह से अनहोनी लगातार वहां पर देखने को मिले। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।